ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कल पहली क्लास थी जिसमें हमने देखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है, और दूसरा देखा कि जो डेवलपमेंट होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। जो आर्थिक विकास है उसके इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, उनको हम लोगों ने देखा। अब आज हम लोग जो देखेंगे, ये जो मैं आपको पीडीएफ जो शेयर किया हूँ, ये एचडीआर रिपोर्ट 2025, ठीक है। इसमें सारे चीजें दी हुई हैं। तो हमने एचडीआई आप लोगों को पढ़ा दिया था कल। हमने कल एमपीआई भी पढ़ा दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चीज पढ़ा दी थी। तो आइए थोड़ा थोड़ा पीडीएफ जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं लिखूंगा भी उसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर एचडीआई की बात करें, ये एचडीआई आपको दिख रहा है ना, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिख रहा है। अब देखो तीन चीजें दी हुई हैं, एक डायमेंशन, एक इंडिकेटर, एक डायमेंशन इंडेक्स, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया। तो जो एचडीआई है अपना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो 1990 में आया था, 1990 में। कल हमने बताया था। यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 1990 में आया था। तो उसको किसने दिया था? उसको दिया था महबूब उल हक, और उनके एक मित्र थे अमर्त्य कुमार सेन। और भी बहुत सारे नाम हैं इनके पीछे, हमने कल सब चीज लिखवाई थी आप लोगों को। और फिर बताया था कि जो एचडीआई है उसके, एचडीआई के कितने डायमेंशन है? तीन। ये डायमेंशन में पहला लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी दीर्घ और स्वस्थ जीवन। और दूसरा डायमेंशन क्या है? दूसरा है नॉलेज, यानी ज्ञान। और तीसरा डायमेंशन है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी एक जीवन स्तर क्या है। ये तीन डायमेंशन थे एचडीआई। अब फिर इन तीन डायमेंशन में इंडिकेटर सूचक कौन कौन से हैं? पहला सूचक ये है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी जो दीर्घ और स्वस्थ जीवन का जो इंडिकेटर है वो क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। और उसका डायमेंशन इंडेक्स क्या है? LEI, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको शॉर्ट में LEI हमने कल लिखा है, ठीक है। और जो दूसरा आपका ज्ञान है, जो नॉलेज है डायमेंशन, उसके दो इंडिकेटर हैं। यानी ये दूसरा, तीसरा, यानी इसके दो इंडिकेटर हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी स्कूल जाने के प्रत्याशित वर्ष और स्कूल जाने के औसत वर्ष। तो इन दोनों से आपका इंडिकेटर बना डायमेंशन इंडेक्स एजुकेशन। इन दोनों से क्या बना? एजुकेशन। और फिर लास्ट है थर्ड डायमेंशन आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसका इंडिकेटर क्या है? जीएनआई पर कैपिटा, जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी पर पर्सन, वो भी $PPP के आधार। और इसका डायमेंशन इंडेक्स क्या है? आयाम सूचकांक क्या है? जीएनआई इंडेक्स, ठीक है। पूछे एचडीआई में इंडिकेटर कितने हैं? जो डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मानव विकास सूचकांक है, वो उसमें हैं कितने सूचक हैं? चार हैं। कितने है? चार हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी स्कूल जाने के और प्रत्याशित वर्ष, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल जाने के औसत वर्ष, और फिर जीएनआई पर कैपिटा, यानी जीएनआई प्रति व्यक्ति PPP। ये चार इंडिकेटर है एचडीआई के, तीन डायमेंशन है, यानी तीन आयाम है एचडीआई के, और चार सूचक है एचडीआई के। ये सब कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और जो अपना एचडीआई है ये किस पर बेस्ड है? अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में एचडीआई को देखते हैं। हाँ, दिख रहा है ना पीडीएफ सभी को? ये एचडीआई का टेक्निकल नोट है, देखिएगा आप तो, ठीक है ना। जो अपना एचडीआई है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है,
ये जो हमने कल आप लोगों को बताया था, ये वैल्यू दिख रही है। जो एचडीआई का जो कैलकुलेशन है, जो उसका गणना है, वो डायमेंशन इंडेक्स के आधार पे हो। डायमेंशन इंडेक्स मतलब ये वाला आपको दिख रहा है सभी लोगों को, ये डायमेंशन इंडेक्स। इस डायमेंशन इंडेक्स के आधार पे एचडीआई की वैल्यू निकाली जाती है। इस डायमेंशन इंडेक्स के आधार पर एचडीआई की वैल्यू निकाली जाती है। डायमेंशन इंडेक्स क्या है? आयाम सूचक सूचकांक कौन सा है? इसको हिंदी में बोलते हैं आयाम आयाम सूचकांक, यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, यानी वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। इससे जो है इंडेक्स निकलता है। डायमेंशन इंडेक्स मतलब समझ रहे हो? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और आपका जीएनआई पर कैपिटा इंडेक्स, तीनों की डायमेंशन इंडेक्स की वैल्यू इससे निकली। इसमें भी आपका इक्वल वैल्यू तो पता होगी, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए एचडीआर रिपोर्ट में पहले से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दी हुई होती है। तो हेल्थ का इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा की मिनिमम आपकी क्या है? वर्ष 20 वर्ष। यानी अगर एक बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसके मिनिमम जीने की कितनी संभावना है? 20 वर्ष और अधिकतम 85 वर्ष है। ये एचडीआई यूएनडीपी मान के चलता है। ठीक है। एजुकेशन में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल जाने के 80 वर्ष है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 और अधिकतम वैल्यू 18। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में, यानी स्कूल जाने के औसत वर्ष में मिनिमम वैल्यू 0, अधिकतम वैल्यू 15। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जीएनआई पर कैपिटा में जो अभी यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अभी आप लोग उठा के देखो 2023-24 तक की रिपोर्ट को मैं देखूं, ये जो जीएनआई पर कैपिटा लिया जाता था, ये पहले 2017 के आधार पर, इस आधार पर लिया जाता था 2017 के, लेकिन अभी इस बार 2021 इसको चेंज कर दिया गया है। तो चाहे नेट हो, चाहे आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो आपका जीएनआई पर कैपिटा है, ये वर्तमान में किस आधार पर लिया जा रहा है? 2021 के ट्रिपल पी आधार पर लिया, ध्यान में रखिए। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 100 और मैक्सिमम वैल्यू $75,000। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता होना। सभी को क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई, सभी को यहाँ तक क्लियर है? ये सब कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अगर आप लोगों को याद हो। क्लियर है? चलें आगे, बोलो भाई। गुड, ओके। अब आगे जो हम बेटा, थोड़ा सा ये चीज और मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, ये चीज थोड़ा सा देखिएगा। ये चीज, ये आपको दिख, यानी दिस रिपोर्ट कीप्स द सेम कट ऑफ पॉइंट ऑन द एचडीआई फॉर ग्रुपिंग कंट्रीज दैट वेयर इंट्रोड्यूस इन 2014 रिपोर्ट। यानी एचडीआर का जो रिपोर्ट था 2014 वाला, एचडीआर रिपोर्ट 2014 में जो कंट्रीज थी थे हमारे विश्व के सभी देशों को 4 भागों में डिवाइड किया गया था 2014 के एचडीआर रिपोर्ट। यहाँ से भी यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में हर जगह क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में इवन पूछता है कि जो एचडीआई की जो रैंक है, विभिन्न देश किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया है 2014 के रिपोर्ट के अनुसार। तो सबसे नीचे कम है लो लेवल, लो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ऐसे कंट्री जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वैल्यू जो है लो है, वो भी कितनी?
बिलो 0.550, यानी 0.550 के नीचे जो कंट्री है जिनकी HDI की वैल्यू 0.550 है, वो लो HDI में यानी लो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत है। वहीं मीडियम में कौन है? 0.550 टू 0.699। भारत इसी में एग्जिस्ट करता है। अपना भारत किस ग्रुप में है? ह्यूमन डेवलपमेंट के ग्रुप में है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मध्यम मानवीय विकास के ग्रुप में है। अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है 2025 वाली, भारत का जो HDI स्कोर है वो 0.685 है, 685 है, लगभग इसके करीब है एकदम। भारत अगले 1-2 सालों में आपको हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में दिखने लगेगा। ठीक है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट 1-2 सालों में हमें लगता है। अभी आने वाला है 26 वाला रिपोर्ट, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा पीछे नहीं है ना। आप लोग देखो तो 14 पॉइंट है, तो बढ़ सकता है। तो ये मीडियम हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से आते हैं कंट्रीज जिनका 0.7 से 0.799 तक रहता है, वो हाई HDI के अंतर्गत आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जिनका 0.800 से एबव रहता है, वो वेरी हाई HDI में आएंगे, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट आएंगे। तो इसके बारे में आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। ये कब आया? पहली बार तो इसको किस कैटेगराइज कब किया गया, बदला कब गया, ये रिसेंटली कब बदला गया? 2014 से ये चल रहा है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए फटाफट, तो आगे बढ़ा जाए। बोलो भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे IHDI की। IHDI यानी IHDI की बात करेंगे, यानी IHDI कहाँ है, उसको ढूंढो जरा। ये रहा HDI के नीचे IHDI, सभी को दिख रहा है? बोलो भाई, सभी को दिख रहा है IHDI? जी सर। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी असमानता समायोजित, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। हिंदी वाले परेशान, एक एक हिंदी लिखूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो जो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको हिंदी में बोलते हैं असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। ये आप लोगों को सभी को पता, ये जो असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये कब आया था भाई? 2010 में। ये कब आया था? 2010 में, ठीक है? देखा क्या गया कि जो HDI था वो केवल हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आधार पे इंडिकेशन, एक इंडेक्स बना दिया, लेकिन असमानता भी तो है दुनिया में बहुत सारी। तो उन असमानताओं से HDI को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो आगे के रिपोर्ट में जब HDI रिपोर्ट 2010 आई, तो उसमें 3 नए इंडेक्स जोड़े गए अपने जो है UNDP ने HDI रिपोर्ट, वो उसमें ये पहला था IHD, यानी इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कब आया भाई? 2010 में आया। इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI कब आया? 2010 में आया। अब सवाल ये उठता है, ये 2000 ये क्या कहता है कि HDI में अगर इनइक्वालिटी को एडजस्ट कर दो, देखो इसको नाम में ही एडजस्ट, यानी अगर मैं मानव विकास सूचकांक को असमानता से समायोजित कर दूं, इनइक्वालिटी से एडजस्ट कर दूं उसको, तो क्या बन जाएगा? इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। तो सेम वही सारी चीजें हैं इसमें, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, तो आइए देख लेते हैं। इसमें भी डायमेंशन जो आयाम है वो 3 ही है। असमानता समायोजित सूचकांक के आयाम कितने हैं? 3 हैं।
आयाम कितने हैं? 3, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे कि एचडीआई में था, पहला लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, दीर्घ और स्वस्थ जीवन। दूसरा है नॉलेज एंड ज्ञान, और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवन स्तर। अब सूचक, यहाँ सूचक है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर के भी इंडिकेटर 4 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके भी इंडिकेटर 4 हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी स्कूल जाने के प्रत्याशित वर्ष, स्कूल जाने के औसत वर्ष। ये ज्ञान के 2 इंडिकेटर हो गए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवन स्तर का सूचक कौन सा है? जीएनआई पर कैपिटा, जो 2000 के आधार पे है। अब ये तो एचडीआई का ही सारी कहानी है। अब यहाँ डायमेंशन इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, और इनकम इंडेक्स, ठीक है, या कंजप्शन। अब इसको देखो, यहाँ पे इनक्वालिटी से एडजस्ट कर रहा है, असमानता समायोजित सूचक अब बना रहा है। तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एडजस्ट कर रहा है कि उसमें कितनी असमानता है, यानी इनक्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो ये अलग। दूसरा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में इनक्वालिटी एडजस्टेड एजुकेशन, इनकम इंडेक्स। तो इन तीनों का समअप क्या हो जाएगा आपका? इन तीनों से आपका क्या बनेगा? इनक्वालिटी एडजस्टेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? बताइए जरा फटाफट। हैं, सभी को क्लियर है आईएचडीआई के बारे में? बोलो भाई। हाँ बेटा। बताओ भाई, निधि, जूही, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, बस थोड़ा सा इसका जो फ्लो चार्ट है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। मतलब जब वो चीज लिखी है तो बार बार क्यों उसी को लिखा है? नहीं तो एडजस्ट कर रहा नहीं है तो ना, बार एडजस्ट बार कर क्यों रहा है लिख? ना, बार बार क्यों लिख? ये बताओ, ये बताओ, एचडीआई को ही एडजस्ट एसबीआई कर को रहा है ही ना, तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस रहेगा, उसके बाद वो इनक्वालिटी से एडजस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं एचडीआई को ही इनक्वालिटी के साथ एडजस्ट करके बनाया गया है ना, तो पूरा एक साथ प्रोसेस दिखा रहा है ना वो। समझ अच्छा में आया सर। कि नहीं? हाँ, दिमाग दौड़ाओ, काजू बादाम खाया करो तुम, दिमाग कमजोर हो गया है तुम्हारा। हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। खाती हूँ। हाँ, खाया करो, बहुत खूब खाया करो। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और हम लोग अभी आईएचडीआई को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। आईएचडीआई क्या, कहाँ है आईएचडीआई? ये रहा, दिख रहा है ना सभी को? आईएचडीआई ये इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से पढ़िएगा। इट इज बेस्ड ऑन द, यानी जो असमानता समायोजित सूचकांक है, इट इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन सेंसिटिव क्लास ऑफ कंपोजिट इंडिसेस प्रोड्यूस्ड बाय द फोस्टर, लॉपेज, कालवा, सेस्किली। देखो नाम ऐसे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। विच ड्रॉज ऑन द एटकिंसन फैमिली ऑफ इनइक्वालिटीज मेजर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में क्वेश्चन आ सकता है इससे। यानी इसका मतलब है कि जो आईएचडीआई है, जो असमानता समायोजित सूचकांक है आपका, ये किस पर मैं लिख रहा हूँ, ये किस पर आधारित है? दूसरा कलर ले ले। ये किस पर आधारित है? यह सूचकांक, यह सूचकांक, यह सूचकांक, यह सूचकांक फोस्टर। ये फोस्टर कौन है? तो कल हमने फोस्टर बताया था ना, एक क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को भी फोस्टर ने ही दिया था। इसमें वही फोस्टर है, यानी जो यह सूचकांक फोस्टर,
फोस्टर, एक मिनट, फोस्टर, ठीक है, यह सूचकांक फोस्टर, ठीक, और काल्वा, फोस्टर काल्वा और फोस्टर काल्वा और से जेकेली, से जेकेली, ठीक है, यानी फोस्टर, ये रहा फोस्टर काल्वा और इसके जेकेली, ठीक है। 2005 द्वारा 2005 द्वारा प्रस्तावित इन तीनों ने, फोस्टर काल्वा और जेकेली ने 2005 में एक समग्र सूचकांक के वर्ग पर आधारित, समग्र यानी यहाँ लिख दिया प्रस्तावित के द्वारा प्रस्तावित समग्र समग्र सूचकांकों के समग्र सूचकांकों के वर्ग पर आधारित यानी जो आपका जो असमानता समायोजित जो सूचकांक है एचडीआई का, ये किस पर आधारित है? फोस्टर काल्वा और जेकेली द्वारा प्रस्तावित समग्र सूचकांकों के वर्ग पर आधारित, ठीक है। तो एक तरह से जो इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई है, इसका कैलकुलेशन किसने दिया था? फोस्टर काल्वा और जेकेली द्वारा 2005 में जो प्रस्तावित दिया था समग्र सूचकांकों के वर्ग की विधि, उसके आधार पर। और ये जो समग्र सूचकांकों का वर्ग है, ये किसके आधार, किस पर? जो, यानी कॉमा लगा के लिख लो, जो एटकिंसन के असमानता माप के परिवार से प्रेरित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। यानी जो आपका असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक है, ये फोस्टर काल्वा और जेकेली 2005 द्वारा जो उन्होंने प्रस्तावित समग्र सूचकांकों के वर्ग पर आधारित, और ये किस पर बेस्ड था? एटकिंसन असमानता माप पर आधारित, उससे प्रेरित। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है ना? क्यों भाई, यहाँ तक क्लियर है? देख लिया है? ये जो इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई है, ये कैसे कैलकुलेट कैसे एडजस्ट होता है? तो ये देखिए आप, यहाँ जो है आपको दिखेगा, ये है, ठीक है। ये आपका जो फार्मूला दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये जो फार्मूला दिख रहा है, ये वाला, ये आपका आईएसडीआई का फार्मूला, यानी आईएसडीआई इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई बराबर इनइक्वालिटी एडजस्टेड हेल्थ, यानी स्वास्थ्य, असमानता समायोजित स्वास्थ्य इंटू आई क्या है? इनइक्वालिटी को दिखा रहा है, ठीक है। असमानता समायोजित शिक्षा, असमानता समायोजित आय की पावर 1/3, यानी अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट यहाँ 1/3 कर दो, सबको इसमें लिख दो आप, ठीक है। आई हेल्थ, आई इंडेक्स और आई, ये जो है फार्मूला भी आप लोग ध्यान दें। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि आईएचडीआई किस पर आधारित है, ये कैसे आप निकाल रहे हो? गुणोत्तर माध्य, यानी आईएचडीआई किस पर आधारित है? ज्योमेट्रिक मीन, यानी गुणोत्तर माध्य पर आधारित। समायोजित सूचकांक है, वो भी कहीं न कहीं एचडी गुणोत्तर माध्य, उसी तरह से उसका भी कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये आपका पूरा जो है आईएचडीआई के बारे में क्लियर है? बोलो भाई, अभी को समझ में आ रहा है? चलें आगे, अब दूसरे इंडेक्स की ओर बढ़ा जाए। बोलो भाई। ओके, चलिए, अब तीसरा इंडेक्स देखिए आप लोग, तीसरा अंडर डेवलपमेंट इंडेक्स,
जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, ठीक है, लैंगिक विकास सूचकांक। अब ये जो आपका लैंगिक विकास सूचकांक है जिसको जीडीआई आप बोलते हैं, अब लैंगिक का मतलब जेंडर, फीमेल और मेल, तो फीमेल और मेल का इसमें अलग अलग एचडीआई निकाला जाता है। जो आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, पहली बात तो ये कब आया, मैंने आपको कल बताया था कि जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कब आया था, 1995, 1995 के एचडीआर रिपोर्ट में ये जो आपका लैंगिक विकास सूचकांक है वो आया था, इंट्रोड्यूस हुआ। और ये जीडीआई निकलता कैसे है भाई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या होता है, ये एचडीआई फीमेल का और एचडीआई मेल के साथ जो भाग कर दें अगर हम, तो आपका जीडीआई निकल जाता है, ठीक है। ये फार्मूला है जीडीआई, यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकलता है, फीमेल और मेल का अगर हम अलग अलग एचडीआई की वैल्यू निकाल लें और दोनों का रेशियो ले लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखो मेल, ये फीमेल है महिलाओं का, ये पुरुषों का है, तो महिलाओं का भी सेम डायमेंशन, एचडीआई निकालना है तो 3 इंडिकेटर, 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्तर, और उसके 4 सूचक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई पर कैपिटा, सेम इसके के भी है 3 आयाम और 4 जो है सूचक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और जीएनआई पर कैपिटा। और इन तीनों से मेल फीमेल वाले ये 3 डायमेंशन इंडेक्स, मेल के भी, इन तीनों से ये एचडीआई फीमेल का तैयार हो जाएगा आपका, और ये एचडीआई मेल का तैयार हो जाएगा, इन दोनों के सम्मिलित रेशियो से क्या मिल जाएगा, जीडीआई, जो कि ऐसे प्राप्त होगा। क्लियर है, समझ में आ गई कि ना, बोलो भाई, समझ में आया। हाँ भैया, बिल्कुल सेम ही उसके जैसा है, बस वही फीमेल का है। हाँ बिल्कुल सेम ही है, बस महिलाओं का जैसे महिला लोग समझ रही है, पुरुष पुरुष भी समझ रहे होंगे, पुरुषों का महिलाओं का भाग दे तो समझ में आया ना। निधि, शालिनी, प्रैक्टिस कर रही हो कि नहीं तुम, प्रैक्टिस करना नहीं, बहुत मारेंगे तुमको इस बार में जो है नौकरी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले इंडेक्स की ओर बढ़ेंगे। अगले इंडेक्स की ओर, अगला आपको दिख रहा होगा, ये है जीआईआई। तो 5वां इंडेक्स है हमारा, वो जीआईआई है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। भाई अभी तक हम लोग जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स देख रहे थे, महिलाओं का और पुरुषों का अलग अलग एचडीआई निकालते थे और अनुपात ले लेते थे और कहते थे कि भैया यही जीडीआई है। एचडीआर रिपोर्ट में एक और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी करता है एचडीआर, यूएनडीपी का। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी लैंगिक लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, वो क्या था, लैंगिक विकास सूचकांक। अब ये कब आया भाई, दोनों एक ही बार आए हैं, जैसे जीआईआई जीडीआई 1995 में आया, लेकिन जीआईआई कब आया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कब आया, 2010। 2010 में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ, एचडीआर रिपोर्ट 2010। जब एचडीआर की 2010 आई उसमें इसको भी जो है पैदा कर दिया गया, भैया तुम भी चलो
मार्केट में। तो अभी ये यहाँ से थोड़ा सा अलग पढ़ाएंगे। तो ये जो GII है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक जो है, इसके 3 आयाम है। इसके कितने आयाम है भाई? इसके कितने आयाम है? डायमेंशन का हिंदी में क्या अर्थ होता है? आयाम। इसके आयाम 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आयाम क्या है? हेल्थ। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, हिंदी वाले लिखते चलो स्वास्थ्य। दूसरा इसका आयाम क्या है? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब सशक्तिकरण। यानी पहला है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, और दूसरा क्या है? सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण सुने हो ना? पुरुष सशक्तिकरण की भी जरूरत है देश में। नहीं तो देखो, पुरुषों को ड्रम में डाल करके महिलाएं मार दे रही हैं। क्या होगा पुरुषों का? पुरुषों को भी आवाज उठानी चाहिए। भैया सशक्तिकरण, पुरुष सशक्तिकरण की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो एम्पावरमेंट का मतलब सशक्तिकरण। और तीसरा इसका आयाम क्या है? लेबर मार्केट, यानी श्रम बाजार। श्रम बाजार। तो आपका जो GII है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक, उसके 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार, यानी हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट। अब सवाल उठता है कि कितने? 3 आयाम हैं, और इंडिकेटर कितने हैं? सूचक कितने हैं? इंडिकेटर मतलब सूचक। तो सूचक कितने हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5 सूचक हैं इसके। हेल्थ वाले के 2 सूचक हैं, मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो, एडोलसेंट बर्थ रेट। यानी जो स्वास्थ्य है उसके 2 सूचक हैं, मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो। मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो को क्या बोलते हैं? मातृत्व मृत्यु अनुपात। यानी जो हमारी माताएं होती हैं, वो उनके मृत्यु का रेशियो क्या है, उनके मोर्टालिटी का रेशियो क्या है। ठीक है, तो मातृत्व मृत्यु अनुपात, हिंदी में क्या बोलेंगे? मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो को मातृत्व मृत्यु अनुपात। और दूसरा इसका इंडिकेटर है स्वास्थ्य का, एडोलसेंट बर्थ रेट, यानी किशोर जन्म दर। किशोर जन्म दर, जो छोटे बच्चे हैं उनके बर्थ रेट क्या है। ठीक है, तो इन दोनों से जो डायमेंशन जो है उसको क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप को फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स। इन दोनों के सूचक से जो इंडेक्स तैयार होता है, सूचकांक तैयार होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स, यानी महिला रिप्रोडक्टिव पुनरुत्पादकीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये तैयार होता है। अब फिर सशक्तिकरण के भी 2 इंडिकेटर, 3, 4। सशक्तिकरण के 2 इंडिकेटर हैं। पहला क्या है? फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन विद एट लीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, यानी फीमेल और मेल जो पॉपुलेशन है हमारे भारत की या पूरे विश्व की, महिला और जो पुरुष हैं पॉपुलेशन, उनमें ऐसे कितने लोग हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा ले रहे हैं। समझ में आया ना? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताओ। यानी शैक्षणिक उपलब्धि क्या है उनकी। ठीक है, यानी फीमेल और मेल जो पॉपुलेशन है, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कर लिए या उसके बाद कुछ कर। ठीक है, तो ये है। और दूसरा क्या है? फीमेल एंड मेल शेयर्स ऑफ मेंट्री सीट। वो कितनी बड़ी बात है, यानी महिलाओं और पुरुषों में जो संसद की जो सीट है, जो पार्लियामेंट में जो भागीदारी है, वो महिलाओं और पुरुषों की क्या रेशियो है, उनका रेट क्या है? कितनी महिलाएं हैं पार्लियामेंट में, संसद में, कितने पुरुष हैं? इससे पता चलेगा ना कि जेंडर की असमानता है कि नहीं है। तो देखो रख दिया है सूचकांक में, सूचक में। तो सूचक सशक्तिकरण में 2 है। पहला तो शिक्षा में मेल और फीमेल का क्या है, एटलीस्ट सेकेंडरी शिक्षा कौन कौन ले रहा है महिलाओं पुरुषों में। और दूसरा
संसद में कितनी महिला पुरुषों की सीट है, भाग क्या है, यानी पार्लियामेंट में दूसरा जो है पार्लियामेंट की भागीदारी को दिखा रहा है महिलाओं पुरुषों की। और पहला क्या है, शैक्षिक उपलब्धि क्या है महिलाओं पुरुषों की, एटलीस्ट सेकेंडरी। ठीक है। और फिर तीसरा डायमेंशन है लेबर मार्केट, श्रम बाजार। श्रम बाजार का जो सूचक है वो क्या है, फीमेल एंड मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR जिसको बोलते हैं, यानी श्रम बल, श्रम बल पार्टिसिपेशन जो रेट है, श्रम बल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, LFPR तो शॉर्ट में बोलते हैं, LF, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल, श्रम बल, सहभागिता। बल, हाँ भागीदारी दर, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल भागीदारी दर, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में महिलाओं और पुरुषों का शेयर क्या है, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इसका डेटा आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका डेटा आता है भारत में। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में महिलाओं और पुरुषों का क्या भाग है। ठीक है, तो ये 5 इंडिकेटर हो गए ना, 2 स्वास्थ्य वाले का, 2 सशक्तिकरण वाले का, और श्रम बाजार का एक। तो इससे एक नया डायमेंशन इंडेक्स शुरू हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी महिला पुनरुत्पादकीय स्वास्थ्य सूचक। और आपका इससे जो है इन दोनों से, यानी 3 और 4 से एक डायमेंशन इंडेक्स बना, फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स, यानी महिला सशक्तिकरण सूचकांक। और फिर आपका ये पांचवें से एक और सूचकांक बना, फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स, यानी महिला श्रम बाजार इंडेक्स। और फिर मेल एम्पावरमेंट इंडेक्स, मेल एम्पावरमेंट इंडेक्स किससे बना, 3 और 4 से आपका मेल एम्पावरमेंट इंडेक्स बना, यानी पुरुष सशक्तिकरण इंडेक्स। ठीक है, 3 और 4 से। और पांचवें से एक नया इंडेक्स बना, उसको क्या बोलते हैं, मेल लेबर मार्केट इंडेक्स, यानी पुरुष श्रम। तो इन सभी से 2 आपके इंडेक्स बनेंगे, 2 इंडेक्स, एक फीमेल का जेंडर इंडेक्स, यानी महिला का लैंगिक सूचकांक, और पुरुष का लैंगिक सूचकांक, दोनों का बनेगा। और फिर उससे जो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बनेगा। समझ में आया, हाँ क्यों भाई, क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ बेटा, ओके। अब सवाल ये उठता है, ये जो आपका GII है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये किस पर, इसकी गणना कैसे होती है, इसकी गणना कैसे होती है, जो GII है इसकी गणना किस पर आधारित है, ज्यादा डिटेल में न जा करके बस देखें जहां से क्वेश्चन आता है। ऐसा इंडेक्स है जो गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, इसकी गणना दोनों पर आधारित, यानी जो GII है इसकी गणना गुणोत्तर माध्य यानी GM, ज्योमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य, दोनों पर आधारित, दोनों पर आधारित। ठीक है, दोनों पर बेस्ड है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। यानी जो ज्योमेट्रिक मीन है गुणोत्तर माध्य, और जो हार्मोनिक मीन है जो हरात्मक माध्य है, इन दोनों पर आधारित है GII की कैलकुलेशन या फिर गणना। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल, ठीक है, इनकी मेथोडोलॉजी GII क्या दिख रहा है ना, GII बड़ा बड़ा, ये देखिए GII दिख रहा है। तो और आगे बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन इसका देखते हैं, ये देखिए, ये इसका फार्मूला है मेन,
ये तो GDI है ना, जेंडर डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी। अब एक चीज और मैं अभी बताना भूल गया, तो पहले GII क्लियर कर दें तब आगे बढ़ें। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। ये GII सभी को दिख रहा है ना, यानी टेक्निकल नोट 4 में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को बताया गया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को बताया गया, ये ठीक है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, इसके मानों की गणना कैसे होती है। मैंने आपको वो तो बता दिया कि ये गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों पर आधारित, लेकिन थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ से देखिएगा, सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा, GII वैल्यूज आर कंप्यूटेड using the association sensitive inequality measure suggested by सेठ, इनका नाम याद रखो, सेठ भाई। यानी 2009 में एक, ठीक है, सेठ 2005 में उन्होंने GII के मानों के लिए एक जुड़ाव संवेदन समानता माप का उपयोग करके किया। यानी GII की गणना हम लोग कैसे निकालते हैं, उन्होंने बताया सेठ, और उन्होंने क्या उसके लिए उपयोग किया था, उन्होंने उसके लिए क्या उपयोग किया था, एसोसिएशन सेंसिटिव इनइक्वालिटी मेजर, एसोसिएशन सेंसिटिव इनइक्वालिटी मेजर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे जुड़ाव, जुड़ाव संवेदनशील, संवेदनशील असमानता का प्रयोग सेठ साहब ने किया था GII कैलकुलेट करने। समझ गए ना। जरा implies that the index is based on the general mean of general, यानी जो ये इंडेक्स है, जो GII इंडेक्स है, वो किस पर बेस्ड है, जनरल मीन, मीन ऑफ जनरल मीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यानी ये जो GII है वो किस पर बेस्ड है, जनरल मीन ऑफ जनरल मीन। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे ये जो सूचकांक है वो किस पर आधारित है, सामान्य माध्यों का सामान्य सामान्य माध्यों का सामान्य माध्य पर आधारित, ठीक है। आपका GII की वैल्यू की जो गणना है वो सेठ के द्वारा जुड़ाव संवेदन असमानता माप का उपयोग करके की जाती है, जिसका आधार क्या है, ये बेस है, इसका आधार है सामान्य माध्यों का सामान्य माध्य, ठीक है, जनरल मीन ऑफ जनरल मीन्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, बोलो भाई। तो इट्स ऑल अबाउट द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। बोलो भाई, सभी को क्लियर है ना यहाँ तक, एक बार बता दीजिए फटाफट तो आगे बढ़ा जाए। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स हमने कल करा दिया था आप लोगों को, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स कल ही खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से फर्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। अब आगे का इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल हो। अब लास्ट इंडेक्स है इसका, सर ये जुड़ाव संवेदनशीलता मैप क्या है, मैप, मैप कहाँ बोले बेटा, जुड़ाव संवेदनशील असमानता माप, ठीक है। यानी जेंडर में असमानता को दिखाने के एक मेथड है, ठीक है, जो सेठ ने यूज किया था, ठीक है ना। बस इसको ये ध्यान में रखिए, इसको डिटेल में नहीं करना है, बट एग्जाम में आएगा कि किस पर बेस्ड है, तो वो आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया, ठीक है।
चलिए आगे बढ़। अब एमपीआई हो गया है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक हमने कल करा दिया है, कल का क्लास आप लोग देखिएगा जो नहीं देखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब नया इंडेक्स करेंगे, उसका नाम है प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला इंडेक्स क्या है? प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक, यानी एचडीआई, यानी ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। समझ में आया ना? यानी ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक तो हम लोग जो है, तो ये कब आया भाई, आप लोग बताओगे? प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई कब आया था? एनीवन, कौन बताएगा? बोलो भाई, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई कब आया था? कोई बता नहीं रहा है। 2020 में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी जो प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई है, ये कब आया? 2020 के एचडीआर रिपोर्ट में आया था। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। यानी प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई कब आया? 2020। 2020 के एचडीआर रिपोर्ट में प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई आया था। सबको पता होना चाहिए ये चीज, नहीं पता होगी तो पकड़े जाएंगे आप लोग, ठीक है ना? प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई का ये आया आपका 2020। इसकी जरूरत क्या थी भाई, बताइए जरा आप लोग। जो प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई है, इसकी क्या जरूरत? भाई एचडीआई था ही ना। एचडीआई क्या बताता था कि भैया एक देश के जो नागरिक हैं वो कितने स्वस्थ हैं, कितने शिक्षित हैं और कितना उनका जीवन स्तर है, ये आपको एचडीआई बताता था। लेकिन इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो जो अर्थशास्त्री थे, जो इकोनॉमिस्ट लोग थे, उन्होंने कहा सिर्फ शिक्षित होना, सिर्फ जीवन स्तर सुधारना और सिर्फ स्वस्थ रहना ही नहीं है, तुम इन चीजों को कैसे प्राप्त कर रहे हो, उससे पर्यावरणीय क्षरण तो नहीं हो रहा है। पर्यावरण को प्रभावित करके तो शिक्षित नहीं हो रहे हो, पर्यावरण को प्रभावित करके तो कहीं स्वास्थ्य तुम्हारा सही नहीं है, पर्यावरण को प्रभावित कर तुम्हारा जीवन स्तर नहीं सुधरा है। यानी जो एचडीआई है, उसमें जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये देखना चाहते थे कि जो विकास हुआ है लोगों का, जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है लोगों का, उनमें पर्यावरण की कितनी कीमत चुकाई है, यानी पर्यावरण कितना क्षति हुई है उसकी। अगर उस क्षति को निकाल दिया जाए तो सही मामले में देश कोई विकास ही नहीं किया है। वो क्षति देखना चाहते थे इकोनॉमिस्ट। पर्यावरण की कीमत क्या है, इन्वायरमेंटल प्राइस क्या है उस ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए उन्होंने प्लेनेटरी प्रेशर, यानी इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, उसके लिए ग्रहों पर क्या दबाव पड़ रहा है। ग्रह मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर जो चीजें हैं, जो इन्वायरमेंट प्राकृतिक चीजें हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ा आपके विकास से, ह्यूमन डेवलपमेंट के विकास इंडेक्स, ठीक है। तो पीएचडीआई की गणना की जाती है, यानी एचडीआई को ही ग्रहीय दबाव जो था, जो पर्यावरणीय और जो पर्यावरण पर दबाव पड़ता है, उससे एडजस्ट कर दिया गया एचडीआई को, तो उस एक अलग इंडेक्स बना दिया गया, उसको बोलते हैं प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई, यानी ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। समझ में आया? क्यों भाई, समझ में आया? ये जो ग्रहीय दबाव मानव विकास सूचकांक है, समायोजित मानव विकास सूचकांक है, ये दो चीजों पर आधारित है। ये कितने चीजों पर आधारित है? दो चीजों पर। एक है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन
पर कैपिटा, दूसरा है मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा। पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा, यानी प्रत्येक व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 कितना उत्सर्जित करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना उत्सर्जित करता है। और मटेरियल फुटप्रिंट का पर कैपिटा क्या है, यानी एक व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए प्रतिवर्ष कितने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है। मटेरियल फुटप्रिंट का पर कैपिटा का अर्थ क्या है, एक व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए प्रत्येक वर्ष कितने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है, इसका मतलब होता है मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा। यानी प्रत्येक व्यक्ति, मटेरियल फुटप्रिंट का मतलब भौतिक, यानी जो प्राकृतिक भौतिक चीजें हैं उनका कितना वो अपने विकास के लिए यूज किया है। समझ में आया? तो ये दो चीजों को ऐड करके HDI इन लोगों ने प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI दिया। समझ में आया? तो भाई क्लियर है, यहां तक क्लियर है, चलें आगे। बोलो भाई। तो इसका कैलकुलेशन किया जाए। ओके, तो ये जो HDI है उसमें इन लोगों ने दो चीज ऐड कर दी। एक है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा, यानी प्रत्येक व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कितना करता है, और दूसरा है मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने निजी चीजों के उपयोग के लिए कितना पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है ना। तो दो चीजों को इन लोगों ने लिया, यानी प्रति व्यक्ति कार्बन डाई उत्सर्जन, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हो, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है। इसको मटेरियल फुटप्रिंट को क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति प्राकृतिक, प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों की खपत, ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों की कितना यूज करता है, उसकी खपत क्या है। इन दोनों के लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड, ठीक है। तो इन दोनों से यानी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों की खपत से एक फैक्टर निकाला जाता है, यानी जिसको एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर प्लेनेटरी प्रेशर, यानी ग्रहीय दबावग्रहों पर उनसे इन दोनों से कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए एडजस्टमेंट समायोजित फैक्टर, समायोजित कारक निकाला जाता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, ए, उसको क्या बोलते हैं, ए से इन्होंने नोट किया, ए क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर। नहीं है, जब आप कैलकुलेटेड मेथोडोलॉजी में जब जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा, यानी और प्लेनेटरी प्रेशर को इन लोगों ने कैसे यूज किया है, एस से, एस। तो अगर HDI में अगर हम इसी ए को, जो एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ प्लेनेटरी प्रेशर है, जो कि प्रति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों की खपत से दोनों से मिल करके एडजस्टमेंट फैक्टर बना है, उसको गुणा कर दें अगर HDI, हमें क्या मिल जाएगा, PHDI। क्या मिल जाएगा, PHDI, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड। तो प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड का फार्मूला क्या है, HDI इंटू ए क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर प्लेनेटरी प्रेशर, एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर प्लेनेटरी प्रेशर। समझ में ना, ये एडजस्टमेंट फैक्टर है, समायोजित कारक है। और ये समायोजित कारक कैसे निकलता है, ए की वैल्यू कैसे निकलती है, ए की वैल्यू निकलती है CO2 इंडेक्स, CO2 इंडेक्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, प्लस मटेरियल फुटप्रिंट इंडेक्स, मटेरियल मटेरियल फुटप्रिंट फुटप्रिंट इंडेक्स, ठीक है।
और ये दो इनका समांतर माध्य हो, ठीक है, इससे एक की वैल्यू निकलती है। यानी जो एक समायोजित कारक है इसकी वैल्यू कैसे निकलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंडेक्स बनाया जाता है और प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन है, भौतिक संसाधनों की जो खपत है उसका इंडेक्स तैयार होता है। दोनों का समांतर माध्य 2 से भाग दे करके समांतर माध्य निकाल लिया जाता है अर्थमेटिक में, और फिर एक को एसडीआई से अगर गुणा कर देंगे फिर आपका ये निकल। समझ में आया ना? क्यों भाई, क्लियर है? समझ में आया? बोलो भाई। सभी लोग बताओ भाई। अब जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे है, हर समय फर्स्ट पोजीशन पे आता है, जैसे भारत है। अब भारत में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है प्रत्येक व्यक्ति का, और जो प्राकृतिक संसाधनों का जो खपत है वो बहुत ज्यादा है भारत। तो उसका एच डी आई की वैल्यू, जैसे पी एच डी आई की जो है, एच डी आई से बहुत कम हो जाएगा। यानी एच डी आई में एडजस्ट किया जाएगा। मान लीजिए एच डी आई की रैंक भारत की समय कितनी है, 130 है ना शायद। हाँ 130 है। क्यों भाई 130 है? तो जब इसको प्लेनेटरी प्रेशर से, यानी इस एडजस्टमेंट फैक्टर से जब इसको प्लेनेटरी प्रेशर वाला एडजस्ट किया जाएगा, इसकी रैंक कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि वो दिखाएगा कि आपका जो मटेरियल फुटप्रिंट है, यानी आप प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों की जो खपत है और कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन हो रहा है, तो एचडीआई की रैंक को माइनस कर देता है। मान लीजिए 4 रैंक माइनस है, 5 रैंक माइनस है, तो प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई कितनी हो जाएगी? 4 घटा दोगे तो 136 रैंक हो जाएगी भारत की ग्राहीय दबाव संयोजित सूचकांक। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाए। समझ में आया? यानी ये असली चेहरा दिखाता है ये देशों का कि भाई आप अगर प्लेनेटरी प्रेशर ग्राहीय दबाव को अगर समायोजित कर दें तो आपकी रैंक गिरावट आ जाएगी। उससे पता चल जाएगा ना कि कई देश अभी बहुत पीछे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है उनका, प्राकृतिक संसाधनों का खपत ज्यादा है उनका, तो उनको जो है पर्यावरण को ज्यादा नुकसान वो पहुंचा है। इसका मतलब यानी अमीर भी हैं एक तरफ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम पर्यावरण को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये नहीं चले। इससे एसडीआर कहता है कि हम इससे एडजस्ट करेंगे तुम्हारी रैंक, तब तुम्हारी असलियत में कितनी रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट में वो पता चलेगा। समझ में है ना? इट्स ऑल अबाउट द प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड। बोलो भाई, सभी को समझ में आ रहा है? चलें आगे। बताओ भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो आज यहीं तक करते हैं, ठीक है? सर जी